बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज एक बहुत ही हसास मामला है, उसके बारे में आपको आगाह करूँगा कि आपका अचानक बैंक अकाउंट बंद हो गया या आपका जायज़ कैश अकाउंट बंद हो गया, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और एहतियाती तदाबीर बताऊँगा कि आपने जो भी अपने बैंक अकाउंट से या जायज़ कैश अकाउंट से, इजी पैसा अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन करनी है, उनको देखभाल कर करें। और जो पैसे आपने अपने अकाउंट में मंगवाने हैं किसी से, जायज़ कैश में हो, बेशक वो आपके बैंक अकाउंट में हो, तो उसके लिए क्या क्या एहतियातें हो सकती हैं। अगर आप ये एहतियात नहीं करेंगे तो FBR के साथ साथ FIA भी आपको इस मामले में पकड़ सकती है, और आजकल ये बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि बेनामी ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके अकाउंट पर भी जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं, बेशक आप इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। हमारे इधर फैसलाबाद में बहुत से केसेस मैंने कचहरी में ऐसे देखे हैं कि FIA आ गई आपके पास बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन पूछने के लिए, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया, आपको भी गिरफ्तार करने आ गई, या FBR ने आपसे जवाब तलब कर लिया। अच्छा, होता अब क्या है कि अक्सर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो बेशक फाइलर हैं या नहीं फाइलर, वो ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए या वो ट्रांजैक्शंस करते हैं जायज़ कैश अकाउंट के ज़रिए। तो इसमें आपने मुकम्मल एहतियात करनी है कि आप किस बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे और किससे मंगवा रहे हैं पैसे। मैं भी अगर कोई किसी को पैसों का लेन देन करना हो तो अक्सर ये होता है कि जो मुल्की हालात हैं सिक्योरिटी के, तो बैंकों से पैसे निकलवाते हुए कुछ डर लगता है, तो कोशिश होती है कि उनको ट्रांसफ़र कर दें पैसे अकाउंट में। तो दोस्त आ गया जी आपके पास, अगर 5 लाख पड़े हैं तो ये मुझसे कैश 5 लाख ले लें, आप किसी को ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। या आपके अकाउंट में पैसे कहीं से आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने प्रॉपर्टी सेल की है, तो जिसको प्रॉपर्टी सेल की है सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन करनी है, और उसका सबूत भी बाकायदा अपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लिख कर रखना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी सेल की थी, इसके अगेंस्ट फला अकाउंट से मेरे पास पैसे आए थे। अच्छा, पिछले दिनों एक दोस्त ने गाड़ी सेल की, KPK से बंदे आए थे गाड़ी लेने के लिए, तो उन्होंने कहा जी हम अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक ली, गाड़ी ली और लेके KPK चले गए, और जब उसके अकाउंट में पैसे आ गए तो अगले दिन ही FIA वाले उसके पास आ गए कि ये जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं ये अगवा बराए तावान के पैसे हैं, वो अकाउंट इस्तेमाल हुआ है जिसमें पैसे आए थे और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, उसकी वजह बताएं। तो वो बंदे तो निकल गए गाड़ी लेके। तो अब आपने FIA को और पुलिस को मुतमईन करना है, और आप कचहरियों में और अदालतों में और FIA के पास ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे ये साबित करते हुए। दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कानून है उसके तहत, या बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत से अकाउंट्स में हो रही हैं। पहले तो हुक्मरान हमारे करते थे, अब आम बंदे भी बहुत सारे हैं अकाउंट खुलवा के बाहर के मुल्कों में पैसा भेज रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपने किसी से पैसे लेने हैं और इस तरह का कोई अकाउंट जिसमें ये ट्रांजैक्शन हुई है, उस अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो जितने उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र जिन जिन अकाउंट्स में हुए हैं, बेशक वो आपकी लीगल चीज़ के ही पैसे आपको आए हैं, आपने गाड़ी बेची है, आपने प्लॉट बेचा है, लेकिन आप उस शिकंजे में फंस जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और जब तक कोई सॉलिड रीज़न या सॉलिड सबूत आप नहीं देंगे उस वक्त तक आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक रहेगा, और शायद अगर आप ना सबूत दे सके तो परमानेंटली ही ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह मेरे नोटिस में एक बात आई कि जायज़ कैश किसी ने किया 2 साल पहले, किसी ऐसे अकाउंट में कर दिया जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस था, और 2 साल के बाद उसको FIA ने उठा लिया कि तुम्हारे अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ ये आपने किस चीज़ की ट्रांजैक्शन की है। देखें, आप खुद जायज़ कैश इस्तेमाल करते हैं, बिल पे करते हैं, ग्रॉसरी उससे ख़रीदते हैं,
آج کل تو بہت زیادہ ان ہے یہ جو موبائل اپلیکیشنز ہیں جس میں جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، نیا پے ہے، تو اس میں بھی آپ نے جب ٹرانزیکشن کرنی ہے تو پوری احتیاط کے ساتھ کرنی ہے. یا تو صرف اپنے بل جمع کروائیں، اگر پیسے کہیں سے باہر سے منگوانے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں بندے کے اکاؤنٹ سے مجھے پیسے آئے ہیں. لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 سال پہلے اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو جیز کیش سے کیسے آپ بتائیں گے کہ فلاں بندے کو میں نے ٹرانزیکشن کی تھی یا میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے. تو یہ جتنی سہولتیں آئی ہیں موجودہ دور میں، اس کے اگینسٹ 2 سال کے بعد بھی آپ کی بات پرس ہو سکتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی ہے. اسپیشلی بینک اکاؤنٹ میں اگر آپ فائلر ہیں تو اس میں آپ کو بہت احتیاط برتنی چاہیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ایف بی آر آپ کو پکڑ سکتی ہے. آ کے آپ کے جتنے وائٹ پیسے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں کہ کم سے کم بینک ٹرانزیکشن کریں اپنی. اور دوسرا، اپنے اکاؤنٹ میں اگر پیسے منگوانے ہیں تو وہ کسی ایسے بندے کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آنے چاہیے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کیا. جس طرح اگر آپ نے گاڑی بیچی ہے وہ تو آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہے، جی یہ میں نے گاڑی بیچی ہے اور اس اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں. لیکن اگر گاڑی کسی اور کے نام پہ ہو جائے وہ اور اکاؤنٹ کسی اور کا یوز کیا ہوا ہو، وہ بندہ کہے جس گاڑی والے کے پاس آپ پہنچیں کہ یہ جی وہ کہے جی میں نے تو کیش دیے ہیں اس کو، مجھے کیا پتا اس کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی ہے. تو ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ بہت بے دردی سے بے دریغ اپنے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں پیسے منگوانے کے لیے، پیسے بیچنے کے لیے. تو اس میں آپ نے مکمل احتیاط رکھنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ اگر آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو آپ کے پاس اپنی ٹرانزیکشن کا مکمل ڈیٹا رکھیں کہ میں نے جو پیسے منگوائے ہیں یہ کس پرپس کے لیے منگوائے ہیں اکاؤنٹ میں. اگر خدا نخواستہ کو سال یا 6 ماہ کے بعد وہ جس اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں وہ منی لانڈرنگ میں ہوا، وہ بے نامی میں آیا، تو آپ بتا سکیں گے کہ جی میں نے فلاں چیز اپنی فروخت کی تھی. جس طرح میرا سروسز کا میٹر ہے، کچہری میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے میری فیس کی مد میں آتے ہیں، سروسز کی مد میں آتے ہیں، تو مجھے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس اکاؤنٹ سے پیسے میں نے اس کا فلاں کیس لڑا تھا یا فلاں پراپرٹی ٹرانسفر کروائی تھی یا ایگریمنٹ لکھوایا تھا، تو اس مد میں میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. اگر آپ اور میں اس طرح کی احتیاط نہیں رکھیں گے تو اس صورت میں کسی نہ کسی دن آپ بھی اس طرح کا کسی بھی واقعے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو لازمی اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی اس میسج کو، اور خود بھی اس کا خیال رکھیں کہ 2 سال پہلے کی جو ٹرانزیکشن ہیں اس کے اگینسٹ بھی ایف آئی اے اور ایف بی آر آپ سے باز پرس کر سکتی ہے. تو شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.